नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल दोस्तों। मैं हूं अंजित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ ही इस मौके पर मास्क और सैनिटाइजर बांटने का अभियान भी शुरू किया गया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 30वीं पुण्यतिथि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की है, किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है और जो अभियान शुरू किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। आज रियासी में संजोगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राजीव जी की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के रहे हैं उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। उनके किए हुए कार्यों को याद किया गया और ख़ासकर उनके समय में जो कंप्यूटराइजेशन का दौर शुरू हुआ था और उसी उपलक्ष्य में आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अगर उन्होंने जद्दोजहद से ये काम शुरू नहीं किया होता तो आज हम डिजिटल इंडिया का सपना नहीं ले सकते। उनके विभिन्न कार्यों को हम सब ने याद किया और हम समझते हैं एक वो छोटी उम्र के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका विजन जो था हिंदुस्तान को बुलंदियों तक ले जाने का था। जो देश के खिलाफ जो ताकतें थी उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनको असैसिनेट कर दिया और बहुत बुरी तरह से उनका असैसिनेशन हुआ। वो हिंदुस्तान की जनता कभी भूलेगी नहीं और आज उनकी याद में ही पुण्यतिथि के अवसर पर ही हमने इस कोविड-19 को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आज हमने वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लोगों का साथ दें। शुक्रिया। सर, श्रद्धांजलि दी गई है। कोविड की अगर बात करें तो आज भी एक मौत जो है वो सामने आई है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कहीं ना कहीं रुका हुआ था मौतों का आंकड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं हर रोज 2, 3, 1 मौत जो है जो कोविड बुलेटिन जारी होता है उसमें सामने आ रही है। ऐसे में कैसी देखते हैं आप इस समय रियासी जिले की सिचुएशन? क्या चिंताजनक हालात हैं और कहां कहां पर ये मास्क और सैनिटाइजर वितरित आपके द्वारा किए जाएंगे? सबसे पहले मैं रियासी अपडेट का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हो। जहां भी कोई प्रोग्राम होता है वहां आप पहुंचते हैं और ख़ासकर लोगों की पूरी वो चीज़ें आप उठाते हैं जो आज ज़रूरत है समाज को, सोसाइटी को और आम जनता को। आज जब हमने मरहूम राजीव जी को उनके आज 30वीं इस जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के चुनिंदा कुछ लोग हम इकट्ठे हुए, चूँकि SOPs का भी ध्यान रखना था। उनका पूरा ध्यान रखते हुए आज हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसी के दिन हमने ये जो सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का पहले हम इस रियासी एरिया के गर्दोनवाब और वार्ड्स के अंदर हम बांटेंगे। कुछ आज भी हमने बांटे हैं और आगे भी हम इनको कंटिन्यू करेंगे, आगे बांटेंगे। दूसरा, जहां तक आपने सवाल किया कि आज इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरह के हालात अभी बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ अथॉरिटीज़ को प्रिकॉशन लेने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम ये कोविड को हरा सकते हैं, कोविड की लड़ाई को हम जीत सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज एक नई चीज़ और जम्मू में जो सुना है, ब्लैक फंगस नाम से कोई नई चीज़ एक सामने आई है। अगर ये फैल गई तो ये कहते हैं कि कोविड से भी आगे है, ये ज़्यादा नुकसान दे सकती है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी अथॉरिटीज़ को जो भी इसके साथ इन्वॉल्व है वो सभी मिलके इसको हराने के लिए और इसको कोविड की लड़ाई को जीतने के लिए काम करें, वरना ये खतरनाक इसके अंजाम हो सकते हैं।
मैंने आपके माध्यम से ही दरख्वास्त की थी स्टेट अथॉरिटीज़ को कि भाई यहाँ पर जैसे हमारे गांव के अंदर लोग कोई पॉजिटिव आते हैं या कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए अलग कोई जगह नहीं है। तो मैं एलजी साहब का आज के इस दिन पर आपके माध्यम से जो धन्यवाद करूंगा कि आपने उस न्यूज़ को जब चलाया उसके फ़ौरन बाद उनकी पूरे डिप्टी कमिश्नर्स को जो इंस्ट्रक्शनें आई हैं कि हर एक पंचायत के अंदर 5 बेडेड का कोविड केयर सेंटर बनाए जाएं। ये बेहतरीन फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि हर घर में किसी के पास भी ये नहीं होता कि वो सेपरेट बाथरूम हो, सेपरेट कमरा हो और अपने आप को क्वारंटाइन कर सकें। ये आपकी न्यूज़ का काफ़ी अच्छा असर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और इसी तरह से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस तरह के इश्यूज़ को रेज करते रहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की कोई खबर मिल सके। जब आप लोग जो सवाल पूछते हैं, जब आप ये बात करते हैं तो वहाँ तक ये बात पहुँचती है। आज मैं एक बात ये आज के इस दिन पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आज कोई गांव नहीं जहां पर कम से कम छोटी मोटी गाड़ी नहीं पहुंचती है। ये आज आप जो देख रहे हैं ये राजीव जी की देन है। मुझे वो दिन याद है क्योंकि मुझे मौका मिला है उनके साथ काम करने का। उनका एक विजन था, उनका ये कहना था कि गांव की माइग्रेशन जो है इसको कैसे रोका जाए और शहरों की ओवरलोडिंग कैसे कम की जाए। उनका जो सपना था कि हर एक गांव के अंदर कम्युनिकेशन हो, हर एक गांव के अंदर एजुकेशन हो, हर एक गांव तक सड़क पहुंचे और उन लोगों को जब एजुकेशन, कम्युनिकेशन और ये जो मेडिकल फैसिलिटीज जब गांव में मिलेंगी, कोई आदमी शहरों की तरफ नहीं आएगा। गांव भी आबाद होंगे, गांव भी अच्छे बनेंगे और शहरों के ऊपर ओवरलोड नहीं होगा। आज ये जो आप देख रहे हैं इसमें बाकी लोगों का भी योगदान है, लेकिन राजीव जी का जो सपना था वो बेहतरीन एक सपना था। और आज के इस दिन पर उनको जब हम याद कर रहे थे तो हमें वो बातें याद आ रही थी कि वो चाहते क्या थे। आज जो देश हमारा जो बुलंदियों पे है, जब उस वक्त जब ऐड आती थी कहते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज आप पूरी दुनिया को सेकंड के अंदर आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये उन्हीं की देन है कंप्यूटराइजेशन। जब हमारे देश के अंदर कंप्यूटर आया था बहुत सारे लोगों ने इतना विरोध किया था, जो आज इसकी तारीफ करते हैं वो उस वक्त विरोध करते थे, कहते थे इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इससे लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि ये बेहतरीन डिसीजन था कि आज ये जो कंप्यूटराइजेशन आया इसके साथ हमारा देश आगे बढ़ा है, तरक्की की राह पर है। यही मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। आज मिलके सियासत छोड़ के हम कोविड की लड़ाई को लड़ें, SOPs को फॉलो करें। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आओ मिलके इस लड़ाई को जीते और कोविड को हराएं। धन्यवाद। ऐसे दौर में सर कहीं राजनीति तो नहीं की जाएगी या फिर मिलकर जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाए जाएंगे? मैं समझता हूँ इस मौके पर कोविड-19 को लेकर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ख़ासकर ये भी मैं कहूँगा कि जो हमने आज जयंती राजीव जी की बनाई, ये सब लोगों ने इकट्ठे होकर बनानी चाहिए थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और एक्स प्राइम मिनिस्टर, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने देश को बुलंदियों तक ले जाने का सपना लिया था और वहाँ पहुँचाने की कोशिश की थी। और मैं कहता हूँ इसमें भी वो नहीं होनी चाहिए, इसमें भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो सब लोगों ने इकट्ठे होकर बनाना चाहिए था। और जो सैनिटाइजर की बात आप कर रहे हो, कोरोना कर्फ्यू है, SOPs भी पालन करना है तो लोग बाहर नहीं निकल सकते ना। वो तो जनरल जो मीटिंग्स हैं ना, बड़ी मीटिंग्स, वो तो नहीं करनी चाहिए। SOP का पालन तो करना है। हम 10-20 आदमी थे, SOPs का पालन हमने किया है। दूर दूर खड़े थे और हमने कोई वो मास्क वगैरह डाले थे और ज़्यादा आदमी भी नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, दूर दूर बैठे थे, कुर्सी थी तो 6-6 फुट की। ये कह रहे हैं ना कि सबको मिलकर बनानी चाहिए थी। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि कोरोना कर्फ्यू भी है तो लोग इकट्ठा नहीं हो सकते इस समय। अलग अलग जगह, मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह हर एक पार्टी बना सकती है। देश का शहरी जो है वो अगर राजीव जी की, एक्स प्राइम मिनिस्टर की जयंती बनाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बनानी चाहिए थी। मेरा ये कहने का मतलब। राजनीति नहीं होगी सर मिलकर? नहीं, इसमें कोविड की लड़ाई के लिए कोई राजनीति का नाम नहीं। राजनीति अपनी जगह की चीज़ है। आज देश के अंदर जो आबिदा है
इस आपदा को निपटने के लिए हर शहरी को, हर देशवासी को इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो लेकिन कहीं ना कहीं कमियां भी दिखाना विपक्ष का काम होता है, तो वो कमियां तो उठाई जाएंगी ना। बिल्कुल, जहाँ पर जो कमियां होंगी हमारा काम है, हम उनको राइज करेंगे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने उनको हम अपराइज करेंगे। सुधारना उनका काम है, हम उनको रेज करते रहेंगे। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि जो है रियासी के संजोग घर में एक छोटा सा कार्यक्रम करके बनाई गई है। कुछ जो नेता और कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे मौजूद थे, और खास बात यह है कि इस पुण्यतिथि पर मास्क और सैनिटाइजर बांटने का जो अभियान है वो भी कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।